अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की काबीना का इजलास 21 जून को मुनक़िद हो सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में होने वाले इस इजलास में असम्बली के मानसून इजलास में 15 अगस्त तक लागू होने वाली फसल कर्ज माफ़ी स्कीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत कर्ज माफ़ी स्कीम को नाफिज करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। ज़रूरी फंड के हसूल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हुकूमत तरीक़ेकार को भी हतमी शक्ल देने का मनसूबा रखती है। स्कीम के लिए कट ऑफ डेट कब से तय की जानी चाहिए और किस किस्म के ज़ाब्ते नाफिज किए जाने चाहिए, इस पर भी गौर किए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी बजट का जायजा लेने के बाद उसी खतूत पर रियासत का बजट पेश किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का जो वज़ीर फाइनेंस का भी कलमदान रखते हैं, उन्होंने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कर्ज हासिल करते हुए रियासत की आमदनी में इजाफा किया जाएगा और उसी आमदनी से फलाही स्कीमात पर अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइंदा 5 सालों में 1 लाख करोड़ के बिलासूदी कर्ज फराहम किए जाएंगे। हुकूमत किसानों के कर्ज की माफ़ी के लिए पूरी तरह पुरज़्म है, उसमें किसी शक की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़ात पात की मरदमशुमारी कराए ताकि मुल्क की आमदनी को बराबर तकसीम किया जा सके। आज राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क की आमदनी के वसाइल को मुनासिब तौर पर तकसीम करने के लिए मुल्क भर में पदयात्रा की थी। इंतखाबात से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आमदनी और ओहदों को मुख्तलिफ तबकात की आबादी के तनासुब से तकसीम किया जाए। జనగణన జరిగి దానికి అనుగుణంగా ఈ దేశ సంపదని పంచాలనేది వారి ఆలోచన. దానికి అనుగుణంగా పాలనలో వాటా ఇవ్వాలనేది కూడా వారి ఆలోచన. ఇది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన. ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ అనేది జరగటం కోసం ఆయన ఇచ్చినటువంటి పిలుపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెడతామని చెప్పారు. దానికి అనుగుణంగానే ఈనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం శాసనసభలో ఒక తీర్మానం చేసి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. దేశంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ పిలుపు మేరకు ప్రస్తుతం పాలనలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కాస్ట్ సెన్సస్ని చేపట్టాలి. తద్వారా ఈ దేశ సంపద వనరులు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद के सहाफ़ियों की सोसाइटी को इम्काना अराजी हवाले करने के ताल्लुक से हफ्ता 10 दिन में जियो जारी करने तैयार हैं। वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी आज खम्मम में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तीसरी महासभा से खिताब करते हुए ये बात कही। अपने खिताब में वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने कहा कि पेशरफ BRS हुकूमत ने सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। हैदराबाद के सहाफ़ियों को अदालत ने 1 साल कबल ही इम्काना अराजी देने का फैसला दिया था, लेकिन BRS हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए। श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों को मकानात फराहम करने के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों ने अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यह तयक़ुन दिया था कि सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने ज़बानी बयानात देते थे, लेकिन एक भी मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि सहाफ़ियों ने रियासत में कांग्रेस की अवामी हुक्मरानी लाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद में बाकी सहाफ़ियों और अजला और मंडलों में काम करने वाले तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को मकाना देने के लिए जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ D श्रीधर बाबू ने कहा कि अनकरीब मेगा DSC मुनक़िद करते हुए बड़े पैमाने पर असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने चारशंबे को अपने हल्के इंतखाब मंथनी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम के अख्तिताम के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में
तमाम बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ आला तालीम याफ्ता असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। इस बात को जहन में रखते हुए इस साल 984 तलबा ने प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो महकमा तालीम का कलमदान रखते हैं, उन्होंने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो महकमा तालीम की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मख्तस करने जा रहे हैं। ఇక్కడ ఉపాధి పెంచే ప్రయత్నంలో నేను ఐటీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నా, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నా. ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఒక పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమ తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్న భాగంలోనే ఈ రోజు ఒక ప్రధానమైన సంస్థను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం. ఏ రోజైతే నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నా ప్రాంతానికి, నా జిల్లాకి, మా రాష్ట్రానికి ఏ విధమైన మెరుగైన కార్యక్రమం చేయాలన్నప్పుడు మొదటగా వచ్చేది నాకు రాజకీయ జీవితం. ఈరోజు నాన్నగారి ఆశయం పరంగా ఇక్కడ ఉపాధి పెంచే కార్యక్రమం చేసిన ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక ప్రధానమైన సంస్థ కోకో కోలా అనే ఒక ప్రధానంగా బహుళ జాతి కంపెనీ ఇక్కడ తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో వారికి ప్రతిపాదన పెట్టినాము. ఆ ప్రతిపాదనను పూర్తి స్థాయిలో వారు మరి తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి ప్రాథమిక అంచనాలు ఇక్కడ ఉన్న మరి ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ పెట్టాలని మొత్తం జిల్లా. हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर अपोजिशन जमातों की सख्त मजम्मत की है। समीर ने चाशुम्बे को एक सहाफती बयान में जोर देकर कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में अमन और फिरकावाराना हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए गैर जानिबदाराना तरीके से काम कर रही है। हैदराबाद डीसीसी के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद अफराद का एक ग्रुप जानबूझकर कांग्रेस हुकूमत को इश्तियाल अंगेज बयानात से निशाना बना रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा से कबल मेदक में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के हालिया वाक़यात की मजम्मत करते हुए बीजेपी के बाज़ कायदीन पर फसादात भड़काने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कशीदगी को कम करने, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने और मज़ीद कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाने में पुलिस की तेज़ रफ्तार कार्रवाई की तारीफ़ की। समीर ने इस बात पर रोशनी डाली कि कांग्रेस हुकूमत ने पूरे तेलंगाना में अमन बरकरार रखने के लिए जामे इक़दाम किए हैं, जिससे ईद उल अज़हा के पुरअमन तरीके से मनाने की इजाज़त दी गई। समीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए चौकस है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजबूत क़यादत और इंतज़ामिया पर मुकम्मल कंट्रोल का मुजाहरा किया। ये अमन और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के तई उनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी की वजह से है कि फसाद बर्पा करने वाले रियासत में खलल डालने की अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। उन्होंने फ़िरक़ावाराना वाक़यात में बेअमली के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मकामी पुलिस ने ज़रूरत पड़ने पर मुसलसिल, फौरी और मुनासिब कार्रवाई की है। समीर ने अपोजिशन कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वह हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठे दावे और प्रोपेगेंडा के ज़रिए पुलिस के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने इस खुसूस में अंग्रेजी में दिए गए मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि राहुल गांधी की शख्सियत तमाम मुश्किलात से लड़ने वाली है। उनका नुक्ते नज़र पसमानदा तबकात के साथ खड़े होना है। कुर्बानी उनकी मीरास है और जद्दोजहद उनका फ़लसफ़ा है। वो ज़हीन और आने वाले कल के लिए हिंदुस्तान की ख्वाहिशात को पूरा करने वाले वाहिद लीडर हैं। चाशुम्बे के रोज़ कल्चरल मंडल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान ओहदेदारों की जानिब से प्रोटोकॉल की पैरवी करने में नाकाम होने पर BRS के कायदीन ने एहतजाज किया। चूँकि ओहदेदारों ने BRS के मुंतखब नुमाइंदों के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं किया था, इसलिए रुकन असम्बली वाकटी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने वज़ीर कुंडा सुरेखा के सामने मसला उठाया। मामला उस वक्त बढ़ गया जब कुंडा सुरेखा और सुनीता में बहस हो गई। चाशुम्बे को कल्चरल मंडल हेडक्वार्टर में बड़ी बाटा प्रोग्राम के दौरान BRS कैडर ने एहतजाज करते हुए ओहदेदारों पर प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया।
तेलंगाना के साबिक वजीर सेहत व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रियासत के जूनियर कॉलेजों के खुलने के 19 दिन के बावजूद अभी तक उन कॉलेजेस में सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। हुकूमत इस सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट करते हुए इस मसले पर तंज करते हुए कहा कि ये इस हुकूमत के खुलूस का मुंह बोलता सबूत है, जो खुद को अवाम की हुक्मरानी, तालीम और तुलबा के मुस्तकबिल की फिक्र करने वाली के तौर पर तशहीर करती है। 422 जूनियर कॉलेजों में गरीब और कमज़ोर तबके के 1,60,000 तुलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि वो उन्हें मियारी तालीम फराहम करने में नाकाम रही है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत इंटरमीडिएट की तालीम को मुस्तहकम करने के इक़दाम करे। तुलबा में निसाबी किताबें तकसीम करने के अलावा उन्होंने जूनियर कॉलेजों में काम करने वाली 1654 गेस्ट फैकल्टी की खिदमात की तजदीद का मुतालबा किया। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने रियासत में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बहीमाना कत्ल, असमत रेजी और पुरतशद्दुद वाक़यात रियासत में अमन अमान की खराबी का मुंह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता हफ्ते नारायणपेट जिले के उटकूर मंडल में संजीव नामी शख्स को सबके सामने लाठियों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। हैदराबाद के कल्ब में वाक़े बालापुर में समीर नामी नौजवान को बेदर्दी से चाकू से वार करके कत्ल कर दिया गया। सब देखते रह गए। इसी तरह पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानाबाद में 6 साला बच्ची की असमत रेजी और कत्ल का घिनौना वाक़या पेश आया था। इस वाक़े को अवाम अभी भूले भी नहीं थे कि एक और घिनौना वाक़या मंगल को भोपालपल्ली ज़िले में पेश आया, जहां पुलिस ओहदेदार जिसका काम हिफाजत करना है, उसने एक साथी खातून कांस्टेबल की असमत रेजी की। हरीश राव ने कहा कि इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जानी चाहिए और बीआरएस पार्टी की जानिब से हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करें और मुलजिम एसआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बीआरएस के कायदीन कौशिक रेड्डी और कोपुला ईश्वर ने इंतबाह दिया कि जब तक कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करती, बीआरएस पार्टी अवाम की तरफ से बात करेगी। कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना भवन में आज मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर हरीश राव की तरफ से अवाम से किए गए वादों पर जब बेरोज़गारों की तरफ से बात की गई तो कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने उनका जवाब देने के बजाय उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अवाम से किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा करे। తెలంగాణ తల్లిని ఉద్యమంలో నిర్మాణం చేసుకున్నటువంటి విషయం వాళ్ళకు మరి గమనంలో లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం। కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రజల ఉపయోగార్థం, ప్రజల సౌకర్యార్థం చేయాల్సినటువంటి పనులన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టి ఎన్ని విపత్తులు వచ్చినా, ఎన్ని విపరీతమైనటువంటి మరి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ దాని మీద కనీసం దృష్టి సాధించకుండా మరి వాళ్ళు ఏదో ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన చేయడం చాలా దురదృష్టకరం। అందులో భాగంగానే నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా 5 సంవత్సరాలు పనిచేసిన। అనేక సంవత్సరాలు ఎవరైతే ఎస్సీలు ఉన్నారో, ఎస్టీలు ఉన్నారో, మైనారిటీలు ఉన్నారో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవించేటువంటి పేదవాళ్ళు ఉన్నారో, కూలీనాలు చేసుకొని బ్రతికేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలు విద్యకు దూరం ఉన్నారు। చదువుకునే అవకాశం మాటలు మాట్లాడి మీ మీద ఉన్న గౌరవం మీరు దక్కించుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీకు అవగాహన ఉందా లేదా నాకు తెలియదు। ఇవాళ హరీష్ రావు గారు ఏ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడినా చాలా నాలెడ్జ్తోని, చాలా అవగాహనతోని దాని మీద బాగా స్టడీ చేసే హరీష్ రావు గారు మాట్లాడతారు। అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు అడిగింది ఏంది, నిరుద్యోగాల పక్షాన మీరు అది 1:100గా మార్చండి। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला के तौर पर ओहदा संभालने के बाद बंडी संजय आज करीमनगर पहली बार पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से उनके एजाज़ में एक बहुत बड़ा रोड शो किया गया। करीमनगर के मज़ाफ़ात में वाक़े शिंगाराम में जमा होने वाले बीजेपी कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट को सलाम पेश करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ पटाखे फोड़े और एक बहुत बड़ी रैली निकाली। इस रैली में बहुत नारेबाजी भी की गई।
तेलंगाना के अहम कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा मेडीगड्डा बैरेज के नुकसान से 2-4 दरवाजों में से आखिरी 20वें दरवाजे को हटाने का अमल शुरू हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में मेडीगड्डा बैरेज के सुतून मुनहदिम हो गए थे, जिसके नतीजे में उसके दरवाजों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इससे कई मसाइल भी पैदा हुए थे। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने इस सिलसिले में जांच करके अबूरी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी है। NDS ने दरवाजों की आर्जी मरम्मत और उनको हटाने का मशवरा दिया। कई दरवाजे काट कर निकाले गए क्योंकि उन्हें उठाया नहीं जा सकता था। नुकसान से 2-4 दरवाजों में से आखिरी 20वें दरवाजे की कटिंग का काम मुकम्मल होने के बाद उसके पुर्जे हटाए जा रहे हैं। राजमंड्री रूरल के रुकन असेंबली जी बुचिया चौधरी को आंध्र प्रदेश असेंबली का अबूरी स्पीकर मुंतखब किया गया। वो 7 बार असेंबली के लिए मुंतखब हुए। वजीर कानून P. केशव ने कहा कि चौधरी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जाए। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी ने 60,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। 77 साल की उम्र में भी वो काफ़ी सरगर्मी से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चौधरी तेलुगु देशम के क़याम के बाद से ही उससे वाबस्ता हैं। बानी तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव के बाद बुचिया चौधरी को तेलुगु देशम में छोटे भाई के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने तेलुगु देशम में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। उनका ताल्लुक कम्मा तबके से है। चौधरी ने आंध्रा यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री हासिल की है। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। विजयवाड़ा के कैंप ऑफिस में खुसूसी पूजा के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली। पवन कल्याण को पंचायत राज की जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्होंने जिम्मेदारी संभालने के बाद कई फाइल्स पर दस्तखत भी किए। बाद रियासती वुज़रा N. मनोहर, G. दुर्गेश के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों, अरकान असेंबली और तेलुगु देशम के साथ साथ जनसेना के कायदीन ने पवन को मुबारकबाद दी। बाद पवन कल्याण ने IAS और IPS ओहदेदारों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला के तौर पर V. अनीता ने जिम्मेदारी संभाल ली। सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक 2 में वाक़ अपने चेंबर में उन्होंने अपने रिश्तेदारों, महकमे दाखिला के ओहदेदारों, तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन और दीगर की मौजूदगी में जिम्मेदारी संभालने के बाद फाइल पर दस्तखत किए। क़ब्ल उन्होंने अपनी दुख्तर के साथ खुसूसी पूजा की। पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया। जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके महकमे के आला ओहदेदारों ने उनको मुबारकबाद पेश की। पूरे तेलंगाना में टमाटर की कीमत मुसलसिल बढ़ रही है और सिकंदराबाद के रिटेल सुपरमार्केट्स में फ़ी किलो कीमत 80 से 90 रुपये है। निज़ामबाद, जहीराबाद अजला में टमाटर 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। करीमनगर ज़िले में इसी तरह की कीमतें देखी गई हैं, जबकि खम्मम में ये 84 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं। ताहम ये सिर्फ टमाटर नहीं, प्याज की कीमतें भी ऐसी बढ़ रही हैं। आलू और दीगर सब्जियां ये भी काफ़ी महंगी हो रही हैं। हरी मिर्च की कीमत 100 से 120 रुपये फ़ी किलो और दीगर की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो से ऊपर है। मार्केट्स में आने वाले टमाटरों की मिकदार पिछले महीनों के मुकाबले में आम तौर पर गिर गई है। काबिल ज़िक्र बात यह कि मुख्तलिफ रैतु बाज़ारों में आमद करीब 126 टन से घटकर 81 टन रह गई है। कीमतों में इजाफा मार्केट में सप्लाई की कमी की वजह से हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के KGH यानी किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में क़ब्ल वक्त पैदा नौज़ायदा बच्चे को बचाने के लिए बाप की जद्दोजहद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मशरकी गोदावरी ज़िले के कोटेंडूर से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला खातून सिरीशा को उसके अरकान ख़ानदान ने KGH के मेटर्निटी वार्ड में दाखिल करवाया। बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले होने की वजह से डॉक्टर्स ने बच्चे को बच्चों के वार्ड से मुंसलिक NICU में रखने का मशवरा दिया। बच्चे को ऑक्सीजन के साथ NICU मुंतकिल करने के लिए तिब्बी अमला ना होने पर नौज़ायदा का बाप ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर उठाए नर्स के पीछे चलता गया। ये मंजर अस्पताल के अहाते में मौजूद बाद अफराद ने अपने सेल फोन में कैद कर लिया, जो बाद अज़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले का इल्म होने पर अस्पताल के सुपरवाइज़र ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि इस तरह के वाक़यात का मुस्तकबिल में आदा ना होने पाए। उन्होंने कहा कि बैटरी से चलने वाली गाड़ी अस्पताल में दस्तयाब करवाई जाएगी। मुलुक मंडल में RVM मेडिकल कॉलेज के तलबा ने अपने असातिज़ा की हरासानी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सिद्दीपेट में परेशान तालिब इल्मों ने बताया कि असातिज़ा उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं और काफ़ी जहनी तनाव का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि असातिज़ा का रवैया इस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ तलबा को बोलने से
खौफ महसूस हो रहा है। तुलबा ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा ज़ाती डेटा चेक करने के लिए उनके फ़ोन जब्त कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उन पर तवज्जो लगा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। तुलबा ने उन मसाइल को हल करने और सेहतमंद तालीमी माहौल को यकीनी बनाने के लिए फौरी मुदाखलत करने की अपील की है। स्पाइस जेट की दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की दिल्ली से दरभंगा जाने वाली परवाज के मुसाफिरों ने चारशंबे को इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गर्मी की लहर के दौरान 1 घंटे से ज़्यादा एयर कंडीशनिंग के बगैर हवाई जहाज़ के अंदर इंतज़ार करना पड़ा। इसके नतीजे में कई मुसाफिरों ने तबीयत नासाज होने की शिकायत की। एक मुसाफिर ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए इस वाक़े की तस्दीक की। उन्होंने दावा किया कि फ़्लाइट के अंदर दर्जे हरारत 40 डिग्री था और फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद एयर कंडीशनर्स को ऑन किया गया। पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पर खातून पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर भवानी सेन को कालेश्वरम पुलिस ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के कालेश्वरम में खातून कांस्टेबल के साथ कई बार असमत दरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लक्ष्मी पंप हाउस के करीब पुराने पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर बार बार ये घिनौना जुर्म करने के लिए बंदूक की नोक पर खातून कांस्टेबल के साथ जिनसी ज्यादती की। उसने हेड कांस्टेबल को खबरदार किया कि अगर उसने इसकी इस घिनौनी हरकतों के बारे में किसी को बताया तो उसके संगीन नतायज होंगे। मुतासिरा मुबैना तौर पर खौफ में जी रही थी और सब इंस्पेक्टर की तरफ से हरासा किए जाने की वजह से खुदकुशी के बारे में तक सोच रही थी। ताहम उसने डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत की, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का हुक्म दिया। डीएसपी कालेश्वरम की तरफ से की गई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि सब इंस्पेक्टर ने कम से कम 3 दीगर खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स को धमकी दी थी और उनके साथ जिनसी ज्यादती की थी। शिकायत पर मबनी इब्तदाई तहकीकात के बाद कालेश्वरम पुलिस ने मंगल की रात देर गए भवानी सेन को गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिया और आइन के आर्टिकल 311 के तहत सब इंस्पेक्टर को मुलाजिमत से बर्खास्त करने का हुक्म दिया। हैदराबाद के मियापुर में एक शख्स को अपनी 12 साला बेटी के बहिमाना कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने मुबैना तौर पर इस लड़की को उस वक्त मार डाला जब उसने असमत दरी की कोशिश की मुज़ाहमत की। 7 जून को लड़की के वालिदैन ने वसंता की गुमशुदगी की रिपोर्ट मियापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। 14 जून को वसंता की बोसीदा मसकशुदा लाश मियापुर के जंगलाती इलाके से मिली। इब्तदाई तौर पर मियापुर पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की। पुलिस की 4 टीमों के सीसीटीवी फुटेज के तज्जिए की बुनियाद पर मुलजिम को, जिसकी शिनाख्त लड़की के वालिद नरेश के तौर पर भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मियापुर एसीपी नरसिम्हा राव ने चाशुम्बे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहकीकात की तफसीलात का इंकिशाफ किया। उनका कहना था कि लड़की की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश शुरू की, जिससे 1 हफ्ते में मामला हल हो गया। इब्तदाई तौर पर वालिद पर शक करते हुए पुलिस ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार से तफ्तीश की और सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा लेने के बाद ये साबित हो गया कि इस लड़की का कत्ल उसके वालिद ने ही किया है। ఈ నెల 7వ తారీఖున ఒక 12 సంవత్సరాల అమ్మాయి మిస్ అయిందని చెప్పి ఒక పిటిషన్ రావటం జరిగింది. ఆ పిటిషన్ మీద కిడ్నాప్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి దానిలో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేసి అన్ని రకాలుగా సెర్చ్ చేయటం, క్లూస్ కోసం ట్రై చేయటం జరుగుతున్న క్రమంలో 13వ తారీఖు నైటు ఒక ఫిమేల్ డెడ్ బాడీ ఉంది, డికంపోజ్ అయ్యి స్మెల్ వస్తుందనేది ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బాడీ సీన్
घरेलू झगड़ों की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात मंगल की शब हैदराबाद के तुकाराम गेट इलाके में पेश आई। तुकाराम गेट पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण की शादी रोजा से हुई थी और इस जोड़े को 3 बच्चे भी हैं। रोजा अपैरल स्टोर में काम करती थी जबकि लक्ष्मण बेरोजगार था। वो कल शब हालत नशा में घर पहुंचा और बीवी से उसने झगड़ा किया। बाद उसने बीवी पर चाकू से हमला कर दिया जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि लक्ष्मण ने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए उससे झगड़ा किया। पुलिस लक्ष्मण की तलाश कर रही है जो मफरूर बताया जाता है। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जिले के शाराजी पेट इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे झाड़ियों में घुस पड़ी। इस हादसे में आइला नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि कार में सवार दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनकी शिनाख्त अमूल्या और कविता के तौर पर की गई। कांग्रेस ने चारशंबे को कहा कि मेडिकल में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले नीट इम्तिहान में धांधली की गई है और पार्टी इसके खिलाफ 21 जून को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में तमाम रियासती कांग्रेस सुदूर, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के कायदीन, कांग्रेस के तमाम जनरल सेक्रेटरियों और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज को पार्टी तंजीमों के सरबराहों को एक खत लिखा और कहा कि पार्टी नीट में हुई धांधली के खिलाफ जुमे को तमाम रियासती हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरा करेगी। आप देखेंगे बार बार नीट को लेके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी जरूरी है कि आप देखेंगे रोज मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि ना तो ये पेपर लीक है, ना इसमें कोई धांधली है, खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ चीजें हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया था, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा चांस देने की बात करी थी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा गुजरात में और कल बिहार में भी, और कल बिहार में आपने देखा होगा, उसको मैं बोलूंगा गेस्ट हाउस कांड आपके सामने होगा, जिसमें एक मंत्री जी के भी नाम की आप लोगों के सामने कुछ मैंने मीडिया के माध्यम से न्यूज कटिंग्स भी देखी थी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पानी से मुतालिक दिल्ली के वजीर आतिशी ने चारशंबे को कहा कि वो 21 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर जाएंगी ताकि दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी मिल सके। आतिशी ने आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा और हरियाणा से पानी की अदम दस्तियाबी के मसले पर उनसे फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि हरियाणा से जमुना में 613 MGD पानी मिलता है, लेकिन 18 जून को उसे सिर्फ 513 MGD पानी मिला है। दिल्ली में इस 100 MGD पानी की कमी से 28 लाख अफराद मुतासिर हैं। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तौसी कर दी है। ख्याल रहे कि केजरीवाल की अदालती हिरासत की मुद्दत चारशंबे को ख़त्म हो रही थी। इस वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने अदालत से केजरीवाल की अदालती हिरासत में तौसी की दरख्वास्त करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत की मुतनाज़ा शराब पॉलिसी में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात अभी भी जारी है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।